नमस्कार दोस्तों, विवाह में देरी हो रही है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, या आप अपनी लड़की के विवाह के लिए काफी जगह जा चुकी हो लेकिन रिश्ते की कहीं कोई बात नहीं बन रही है, या आपके लड़के के लिए लड़की वाले आते हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं वो टिकते नहीं है, आपकी कहीं से बात नहीं बन रही है। तो ऐसे में आप अपने घर में हल्दी की एक गांठ को इस जगह पर रख दें। आप देखेंगे कि आपके घर में आपके बच्चों के जो विवाह के योग है वो बहुत ही जल्द बनने लगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, विवाह की बात आती है तो लड़का या लड़की के जो शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होने चाहिए, तभी जाके बच्चों के विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग विवाह से संबंधित जो भी उपाय को करें उसको आप पूर्ण विधि के साथ करें और जानकारी के साथ करें। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों माता पिता का एक सपना होता है पहले तो संतान प्राप्ति करना। जब संतान प्राप्त हो जाती है और विवाह की योग बन जाती है तो माता पिता का दिन रात एक ही सिर्फ और सिर्फ सपना रहता है कि हमारे बच्चे को सुयोग वर मिले, सुयोग कन्या मिले। तो दोस्तों यदि आपके घर में भी इसी प्रकार की समस्या है तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए जिस भी बच्चे का विवाह होने को हो, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से उसका ग्रस्त जीवन जो है वो बहुत ही मंगलमय बीतता है। तो दोस्तों आप भी चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए शेयर करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को किस प्रकार करना है। यदि आपके बच्चे की कुंडली में कोई भी दोष लगा है, शनि दोष, राहु दोष या मंगल दोष लगा हुआ है, तो ऐसे में भी ये उपाय बहुत ही काम करेगा। क्योंकि दोस्तों किसी के घर में यदि पितृ दोष लगा होता है तो बच्चों के विवाह में अड़चने आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे जो पितृ यानी हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे रुष्ट होते हैं, उससे हमारे पारिवारिक जीवन में क्लेश बनता है या हमारे पारिवारिक जीवन में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग भी अपने बच्चे को सुयोग देखने के बाद भी उनके विवाह में अड़चने पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये जो उपाय है वो गुरुवार के दिन करना है। यदि आप लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन करना है, और लड़की के विवाह के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है। क्योंकि जिस भी बच्चे का बृहस्पति यानी ग्रह वो मजबूत होता है, जिस भी बच्चे के ग्रह में बृहस्पति गुरु यानी जो मजबूत स्थिति में होते हैं तो उस बच्चे का ग्रस्त भी बहुत ही अच्छा चलता है जब वह इस उपाय को करता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो बता दो ये जो उपाय है वो आपको तुलसी के पौधे के पास बैठकर करना है। यदि आपके घर में नहीं लगा हुआ है तो आप पहले तो तुलसी के पौधे को लगा लीजिए, क्योंकि तुलसी के पौधे में धन धान्य संपत्ति के सभी गुणों को पाया जाता है, हमें देने में सक्षम बताया जाता है। क्योंकि तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, भगवान श्री हरि का वास है, यानी कह सकते हैं भगवान विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक हल्दी लेनी है, एक कलावा या मौली लेनी है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यदि आपके पास घिसने वाला चंदन है तो आप थोड़ी सी केसर ले लीजिए, क्योंकि केसर का चंदन आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। यदि आपके पास नहीं है तो एक केसर चंदन मिक्सिंग वाली एक डिब्बी आती है चंदन की, ज्यादातर लोग अपने घर की पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं उसको, प्रतिदिन आप उसको ले लीजिए। आपको क्या करना है, आपको बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन आपको तुलसी माता के वृक्ष के पास बैठ जाना है। दोस्तों उस दिन आपको आसन लगा के बैठना है, नीचे आपको आसन अवश्य बिछा लेना है, और आप माता तुलसी पर पहले तो एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप जो मौली और हल्दी अपने साथ ले गई थी उसको आपको किस प्रकार से करना है आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको जो हल्दी आप ले गई थी उस पे आपको उस चंदन जो कि केसर युक्त था उसको आपको उस पर लेपन करना है, यानी हल्दी की गांठ को आपको चंदन से आपको लेपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक तिलक लगाना है, तिलक आपको चंदन से उसी चंदन से ही लगाना, लेकिन पहले आप उसका लेपन कर लीजिए, उसके बाद आप उसको तिलक करिए। पहला तिलक लगाइए तो आप माता तुलसी से प्रार्थना करिए, हे माता तुलसी यदि हमारे बच्चे के जीवन में कोई नजर दोष लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों नजर दोष का भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के जीवन में, यदि कोई नजर दोष लगा हुआ है तो आप लोग नजर दोष की कामना को वो करते हुए यानी नजर दोष से मुक्ति के लिए अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये जो उपाय है वो बच्चे खुद भी कर सकते हैं।
तो माता तुलसी से प्रार्थना करें कि हे माँ तुलसी, हमारे बच्चे के जीवन में किसी भी प्रकार की किसी की दृष्टि दोष लगा हुआ है तो उसको आप समाप्त करें। आपको पहला तिलक कर देना है। दूसरा तिलक आपको करना है तो आपको माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हो, चाहे शनि दोष लगा हो, मंगल दोष लगा हो, या आपके घर में पितृ दोष लगा हो, क्योंकि पितरों को शांत करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है जब हम पारिवारिक सुखों को चाहते हैं। और इसके साथ ही लक्ष्मी दोष लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है दोस्तों, तो आप दूसरा इसकी माता तुलसी से आप प्रार्थना करिए, शांत करें और दूसरा तिलक आप उस हल्दी पर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो तिलक आपको करना है, आपको अपने इष्ट को याद करना है। जो भी आपके इष्ट है, यानी आप जिसमें ज्यादा आस्था रखती हैं उनको याद करिए। साथ में आपके विवाह में जो भी अड़चने आ रही है, क्योंकि दोस्तों हम लोग मनुष्य हैं, साधारण से मनुष्य हैं, तो हम लोग नहीं जान पाते हमारे बच्चे के विवाह में क्यों अड़चने आ रही हैं। तो उसकी प्रार्थना करते हुए आप माता तुलसी से, श्री हरि से प्रार्थना करिए और उसको दूर करने की कृपा करिए। ऐसा बोलकर आप उसको तीसरा तिलक, उस हल्दी पर आप तीसरा तिलक कर दें। उसके बाद आपने जो मौली या कलावा लिया था उसको आप 7 फेरे लगा दीजिए, यानी उस आप हल्दी पर उस कलावे को बांध दीजिए, 7 फेरे लगा दीजिए और माता तुलसी के समक्ष, जड़ के समक्ष आप रख दीजिए और माता लक्ष्मी के आप मंत्र या आप भगवान श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करिए। आप विवाह के लिए कर रहे हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 21 बार आप जाप करिए। उसके बाद आपने जो तुलसी की जड़ के पास जो गांठ रखी थी, जो मौली और कलावा से लपेटी हुई थी, उसको आप थोड़ी सी गमले में साइड से मिट्टी को हटा लीजिए और आप उस हल्दी की गांठ को उसी गमले में गाड़ दीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको मिट्टी एक जैसी कर देनी है और माता लक्ष्मी से आपको विनती करनी है कि हमारे घर में धन संपत्ति की भी कभी कमी ना होने देना, क्योंकि हे माँ आपकी जो भी छत्र छाया में रहा है उसको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। ये दोस्तों हर कोई जानता है कि माता लक्ष्मी के बिना व्यक्ति का जीवन सुख में बीतना बहुत ही असंभव है। तो इस प्रकार की भी कामना व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि विवाह के समय धन की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी कामना भी हमें कर लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, खड़े होकर माता की आरती कर लेनी है, दीपक जला के रख लेना है पहले से ही। दोस्तों मैं बताना भूल गई, आप एक शुद्ध घी का दीपक भी जला के पहले रख लीजिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिए। उसके बाद दोस्तों आपको उठ के माता तुलसी की आपको आरती कर लेनी है। उसके बाद आपको कम से कम 7 परिक्रमा तुलसी के अवश्य करनी है, क्योंकि 7 फेरों के समान आपको 7 परिक्रमा करने हैं। आप देखेंगे माता तुलसी की कृपा आपके जीवन में हुई और आपके बच्चे जो हैं वो तुरंत ही विवाह के बंधन में बन जाएंगे, या आप स्वयं कर रहे हैं तो आप स्वयं विवाह के बंधन में बन जाओगे। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए। यदि आप भी चाहते हो आप भी अपने विवाह के बंधन में बने, आपकी ग्रस्त जीवन जो है वो सुखमय बीते, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो से लोगों को लाभ मिलेगा और जो भी व्यक्ति दूसरों को लाभार्थ प्रदान करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ही नहीं करता है। इसी के साथ दोस्तों शुभ कर्मों को करते रहिए, शुभ सुंदर विचार अपने मन में लाते रहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कभी किसी के लिए हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। हर किसी का मंगलमय हो, हर किसी का जीवन मंगलमय बीते, इसी के साथ कामना करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।